हाँ, तो देखो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोल देंगे। और इसका इन्वर्स जो है रिडक्शन जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोल देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए बता दिया हूँ कि देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, और जो है कह सकते हो हाइड्रोजन का रिमूव होना H प्लस का। इन्वर्स करोगे तो इधर ऐड हो रहा है तो इधर हटेगा, माइनस होगा, और इधर हाइड्रोजन प्लस होगा। तो देखो एल्कोहल जैसा ROH होता है एल्कोहल में, सबसे पहले तो IUPAC। तो देखो वही चीज़ है, लॉन्गेस्ट पैरन चेन का होनी चाहिए तब जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, जैसा कि मतलब उसमें बोलते, लेकिन वहाँ छोड़ो उतना नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। और लास्ट का जो है मतलब कि प्रेफिक्स, मतलब पता नहीं क्या लिखा है इधर, एल्काइल सब्सटेंस को हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इधर ये लिखा है जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, तो उसका एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, तो उससे हटा के OL से रिप्लेस करेंगे। इधर ये लिखा है जैसे प्रोपेन है तो इसका ई हटा के ऑल लगा दिए हैं, और इधर देखो मतलब मिथाइल प्रोपेन है तो इधर का भी ई हटा के ऑल हटा दिए हैं, तो वही लिखा है। तो देखो जैसा इसका बन जाएगा अपना 3 कार्बन है प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे है 2 ऑल, ई हटा के ऑल जैसा कि इधर लिखा ही है, और इधर 2 मिथाइल ऑल प्रोपेन मदर फकर ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, पहले नंबर पे 1 है, इधर से करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप है। और देखो चलो मतलब ये ई तब हटेगा जब जो है एक फंक्शनल ग्रुप होगा, और यहीं पे मान लो यहाँ पे भी OH लगा रहता है। तो जैसा हमारा इसके बाद एल्कोहल, अरे ईथर जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसीटोन एल्डिहाइड, उसमें तो किसी नॉमिनी में बताया गया था कि जब 2 ठो अगर फंक्शनल ग्रुप है तब ई भी लगेगा, तो शायद से वो केवल उसमें काम करता हो या तो इसमें भी करेगा, छोड़ो, लेकिन वो पर्पज़ नहीं है। तो देखो एल्कोहल बनाएंगे कैसे, अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं था, अब आया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिख दिया गया क्योंकि बिगिनर था, लिखना आता नहीं था, और फिर उसी में से घुसा के लिखा। जब थोड़ा कुछ समझ आया तो इसीलिए कचरा हो गया, लेकिन समझाऊंगा अच्छे से, बस समझने पे फोकस करना। उतना लिखा है उसमें करोगे एनर्जी खत्म हो जाएगी, कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि बस घुस गया, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लगी, इसलिए उसको छोड़ के बस जो बता रहा हूँ उसमें देखो अल्कीन्स लेंगे, डबल बॉन्ड अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला लेंगे। तो देखो अब इसमें करेंगे क्या, हम एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे अल्कीन का। देखो एसिडिक हाइड्रेशन जैसा पहले डाउट था, लगभग शायद से श्योर हो गया है। एसिडिक हाइड्रेशन मतलब देखो एसिड है तो H प्लस भी होगा, और हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन पानी, तो मतलब H2O भी अपना होगा, एसिड भी होगा, H2O भी होगा साथ में, दोनों। वो लिखते केवल H प्लस है लेकिन असल में वहाँ H2O भी होता है, वो दोनों होता है, जो पहले डाउट था शायद से। तो क्लियर हो गया, रिपीट नहीं करूँगा, पहले ही जानते ही हो। और देखो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग जो है, तो सबसे पहले तो एसिड है तो एक बॉन्ड को तोड़ देगा, एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, और फिर मतलब मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ये देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर कम है, ये देखो इस CH के पास कम है, लेकिन यही डाउट है कि मार्कोनिकोव्स रूल तो हेलोजन शायद से ना, मतलब जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है उधर ऐड होता है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, उधर इधर के साइड 2 तो है, तो वो हेलोजन ऐड होता है, तो इस केस में हेलोजन है ही नहीं, तो पता नहीं जो भी हो, शायद से हेलोजन की जगह OH जो है, जिधर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा जो कि इधर है तो यहाँ आके जुड़ेगा, हेलोजन नहीं तो साथ से OH, और देखो तो उसके अकॉर्डिंग ये इधर आके जुड़ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है OH, और H जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये चीज़ CH3 हो जाएगी, और ये चीज़ CHOH हो जाएगी, देख सकते हो जैसा कि हो ही गया, और बाकी की चीज़ अपना वही है। तो अब देख सकते हो ये सेकेंडरी डॉट CH3 एल्कोहल बन गया, रिपीट नहीं करूँगा, पहले ही बता दिया हूँ, ऐसे ही लंबा हो जाता। अब ये हो गया एक, तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब अगला आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन है मतलब इसमें देखना है जरूर से, या तो
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी लेकिन उतना अंदर नहीं जाना है। देखो ये तो एक चीज़ है, लेकिन अभी अभी दिमाग में आ रही तो बता दे रहा हूँ, क्योंकि शायद फिर कभी आए ना आए। तो देखो हमने आज जैसा कि पढ़ रहा था कि एक केमिकल रिएक्शन थी, मतलब जो आएगा इसके अगले अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, कीटोन के आखिर में आएगा कि या तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें भी आए कि जैसा तुम सुने होगे कि मतलब जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें साइमल्टेनियसली उस पर्टिकुलर एक रिएक्शन में मतलब एक वक्त पे तो मतलब जैसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन तो होगा एक वक्त पे, लेकिन साथ ही साथ उधर उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होगा। हालांकि हमें मतलब एक से होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी उस रिएक्शन में हो रहा होगा। जैसा तुम पढ़े थे तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होता है एल्डिहाइड अरे कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में कि मतलब बता दिया इसलिए याद आया। तो मतलब ऑक्सीडेशन तो होगा, हालांकि काम केवल उसी से है, लेकिन साथ ही साथ रिडक्शन भी, सेल्फ रिडक्शन भी उसका खुद का होगा। तो छोड़ो वो चीज़ छोड़ो। तो देखो अगला है हाइड्रोपोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें हम क्या लेंगे, देखो वही लेंगे, देखो इसमें भी शायद से हम अल्कीन लेंगे, लेकिन 3 ठो लेंगे। देखो 2 ठो डबल बॉन्ड है तो केवल इधर यही खासियत है, तो शायद से अल्कीन ही लेंगे, लेकिन हम 3 ठे लेंगे। क्यों 3 ठो लेंगे, क्योंकि जो हम BH3 से जिससे हम रिएक्शन कराएंगे वो BH3 3 ठो है, इसीलिए हमें ये 3 ठो लेना पड़ेगा। तो होगा क्या, देखो होगा यही कि मतलब सबसे पहले तो इधर का एक बॉन्ड टूटेगा और जो है ये तीनों हाइड्रोजन चला जाएगा। बताया तो यही था कि ये तीनों हाइड्रोजन चला जाएगा, इसमें का एक हाइड्रोजन यहाँ आके ऐड नहीं होगा, इसमें का हाइड्रोजन नहीं ऐड होगा। पता नहीं, जितना समझ में आया तो यही आया, हालांकि ऐड भी हो सकता है क्योंकि इसी में से तो ऐड होगा, लेकिन ये नहीं बोला था तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जो भी हो, ये हाइड्रोजन तो वैलेंसी फिल करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच आके जुड़ेगा, तो ये CH2 हो जाएगा। देखो जैसा कि हो भी गया जाएगा यहाँ, तो ये CH2 हो जाएगा और मेन जो है अपना ये B इससे आके जुड़ जाएगा, एक वैलेंसी खाली आई तो BCH2 हो जाएगा। तो देख सकते हो जैसा कि ये BCH2 इससे लिंक है। तो बस वो करना यही है कि ये तो मतलब ऐसे ही बता दिया कि मतलब थोड़ा भी डाउट ना रहे, नहीं तो आप ऑटोमेटिकली वैलेंसी फिल करने के लिए बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से आके ऐड हो ही जाता है। तो लेकिन वो छोड़ो, B आके बस जुड़ जाएगा, देख सकते हो B आके जुड़ गया। वो देखो इस तरह से अलग से लगाएं तो अलग दिख रहा होगा, लेकिन बस यही है कि B इस CH2 से मान लो यहाँ पे जुड़ गया है, तो बाकी की चीज़ ये जो है ये इधर जो है सेम ही है। और जो ये ऐड हुआ है जो एक्स्ट्रा तो बताएंगे, छोड़ो। तो देखो अब इसका फर्दर और क्या करेंगे, देखो इसको एसिडिक हाइड्रेशन नहीं करेंगे, नहीं शायद से पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो भी हो H2O2 के प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं HOOH, देखो 2 ठो ऑक्सीजन है 2 ठो हाइड्रोजन H2OH। तो करेगा क्या, देखो ये वाला जो OH है वो इसके पूरे के साथ निकल के सेपरेट हो जाएगा, और देखो ये वाला OH इसके पूरे के साथ निकल के सेपरेट हो जाएगा। देखो यार केवल 2 रिएक्शन बनाने में 8 मिनट लग गया, तो अभी इतना ही टाइम लगेगा इससे अरविंद अरोड़ा का ही ना देख ले। हालांकि देखो जो डिफरेंस है, हम ये बना रहे हैं तो हम उन्हीं का देख लेते कि मतलब ये जो कॉपी में मतलब जो लिखा हूँ ये कीवर्ड्स वगैरह ये किस तरह से उस तरह कीवर्ड्स के लिए बना रहा हूँ, तो वही पे शॉर्ट पे देख लेता ताकि ये तरह जो कीवर्ड्स लिखा हूँ ना इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो वही है। लेकिन उसमें भी अभी है कि सच्चा उन्हीं का ना देख लो, जब इतना ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, थोड़ा रहता तो फिर भी सही रहता, इसलिए समझ रहे हो, इसलिए बस अब रेफ्स नहीं करूँगा, देख लेना। तो देखो इसमें हम एक चीज़ बोल रहे थे कि देखो हम यहाँ पे 3 ठो लिए हैं, तो जब इधर से अगर ये BH3 जुड़ेगा भी तो ये पूरे पे मतलब ये देखो ये जो है पूरा 3 ठे से इंटू है, ये वो भी गलती कर दिए थे लिखने में, हम भी गलती कर दिए बताने में लिखने में भी, तो ये 3 से इंटू है, इसलिए ये जो H2O2 लोगे ये भी 3 ठो लोगे, 3 H2O2, तो असल में ये 3 ठो पूरा बाहर जाएगा। देख लो यहाँ पे 3 ठो बना भी है, इधर पे देख लेना, अभी दिखाऊंगा 3 ठो इधर का भी बनेगा, देख सकते हो जैसा कि ये देखा भी यार माँ देख साला, मतलब देखो अभी यार तेरी माँ के साला, ये देखो 3 ठो बना है, ये चीज़ 3 ठो बना है इधर से भी, और देखो ये अपना है 3 मतलब H3
एच है, ओ है, देखो ये टीन है, ये सबसे इनटू में है, तो टीन एच यानी S3 और बी तो नहीं नहीं, देखो ये ब्रैकेट में करके ये 3 से इनटू है, ये बी 3 ठो नहीं है, ये यहाँ पे 3 ठो नहीं लिए थे हम, केवल ये 3 ठो लिए थे, इसीलिए बी जो है एक ही है, क्योंकि यहाँ बी एक है, और जो 3 है ये एच से केवल इनटू में, तो यहाँ पे केवल एक भी है, तो यहाँ पे भी एक ही बी होगा, ये पूरा 3 ठो है, तो केवल ये ब्रैकेट वाला 3 ठो होगा, बस कन्फ्यूजन नहीं, बस ये हो गया, तो एक बी हो जाएगा, और ओ 3 है तो 3 O3 हो जाएगा, तो H3BO3, इसको हम बोरिक एसिड भी बोल देते हैं, तो ये चीज़ हो गई। और ये चीज़ बताना भूल गए थे कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हो, यहाँ पे 2 ठो हाइड्रोजन है और इधर 1 ठो हाइड्रोजन है, तो इधर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिक इन हेलोजन, जो कि ब्रोमीन, इस केस में डाउट नहीं है कि उसमें कोई हेलोजन नहीं, तो वहाँ पे आके ऐड हो गया। अब अगला आता है, मतलब देखो ये बना क्या, नाम लिखा है, इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, इसको बोरिक एसिड बोलेंगे। अब अगला आता है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये यही वाला था हाइड्रोपोरेशन, देखो इधर नीचे लिखा हूँ, उधर ऊपर भी बता दिया था, छोड़ो। मतलब अब अगला आता है, जो भी आता हो, देखो इसमें लेंगे क्या, इसमें RX लेंगे, यानी कि एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलोजन, तो वो लेंगे, जैसे मान लो एल्काइल में CH3 और X में क्लोरीन ले लिया, और उसको रिएक्ट करवाएंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ, तो होगा क्या, तो देखो जो ये देखो इसमें SN2 रिएक्शन फॉलो होगा, वो तभी समझ आएगा जब मतलब उसको न्यूमेरिकल अप्लाई करना, थोड़ा बहुत उसको फॉर्मूले यूज़ करना आएगा। SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये OH जो है, मतलब देखो K प्लस होता है, OH माइनस होता है, जनरली पहले प्लस लिखा था, पोटेशियम प्लस में होता है, OH माइनस में होता है, Na प्लस Cl माइनस, देखो समझ रहे हो ना, तो ये OH माइनस है, तो ये पीछे से अटैक करेगा CH3, मतलब CH3 पे, OH3 पे, पिछवाड़े से अटैक करेगा ये, और ये अगवाड़े से Cl निकल जाएगा, और Cl किसके साथ, ये K हाई KCl बना सकता है, तो KCl बना लेगा अपना, और पिछवाड़े से ये जुड़ा था CH3OH, तो CH3OH फॉर्म कर लेगा, उधर से अगवाड़े से निकल जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा एल्कोहल। और तो देखो अब अगला रिएक्शन आता है, जो भी हो ईस्टर से हम कराएंगे, देखो ईस्टर समझ रहे हो ना, क्या होता है ईस्टर, RC डबल बॉन्ड O और जो है OR, यही होता है ना, तो देखो इसी को अब हम कि देखो इसको अब एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे, देखो वो एक बार एसिडिक हाइड्रेशन यानी H+H2O वाली चीज़ बोले थे, और एक बार एसिडिफिकेशन बोले थे, शायद दोनों एक ही चीज़ होती है, बस कंफ्यूज ना होना इसलिए बता दिया, लेफ्ट निकलूँगा पहले बता दिया। तो देखो होगा क्या, देखो हाइड्रोजन है वही है, तो देखो इधर इस तरीके से OH लिखा है और इधर पे H लिखा है, तो ये H जो है इधर से ये पूरा निकल जाएगा, और अपना उधर देखो ये ROH यानी कि अल्कोहल फॉर्म हो गया, ROOH, अरे OH फॉर्म हो गया अल्कोहल, और अपना ये जो OH है ये पूरे RCO के साथ जो है RCOOH बना लेगा, समझ रहे हो ना, ये H इधर से निकल गया, ये अभी यार साला ये HOR इधर से मादर जात ऐसे, मतलब ऐसे चोटता है और फिर इधर से निकल जाता है, ये अबे हट यार तेरी माँ की बहन की पूछ, तो ये अपना इधर से निकल गया और फिर वो अपना उधर से निकल गया। अब देखो अगला आता है ये चार्ट हो, जो कि मतलब एक ही तरह का कह सकते, सबसे पहले तो ये समझो, देखो ये शुरू में भी आ रहा है, पहले भी आ रहा है, तो ये कीटोन है, लेकिन इसमें जो है शुरू में आ रहा है, मतलब आखिर में H है, तो ये एल्डिहाइड है, मतलब HO जो है आखिर में H के साथ जुड़ा है, यहाँ पे R के साथ, तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और जो है ये देखो C डबल बॉन्ड OH है, तो ये कार्बोजाइलिक एसिड है, और ये देखो C डबल बॉन्ड O, लेकिन OH के जगह कुछ और है, कुछ और ला दिया गया है, OH को जगह OH को डेरिवेट कर दिया गया है, किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिया गया है, डेरिवेट कर दिया है, यानी कि कार्बोजाइलिक एसिड का डेरिवेटिव है, OH की जगह कुछ और है, तो ये हो गया। देखो सबसे पहले तो देखो लिक्विड AlHF4 चारों को जो है ये मतलब क्या कर देगा, पता नहीं जो भी करता होगा वो कर देगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो अब डेफिनेशन रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग का जो भी होता है शायद से होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना, माइनस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऐड होना। तो मतलब क्या इसलिए रहा हूँ कि मतलब जब इक्वेशन लगाओगे तो उसमें देख लेना रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा, या तो ऑक्सीजन को ऐड करेगा, नहीं ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव होता है ना, साथ जो भी होता है वही होगा, हाइड्रोजन या तो ऐड कर लोगा या तो दोनों चीज़ होगा। तो इसलिए बता रही हूँ कि जब वो करोगे तो ये हो जाएगा। तो देखो और NaBOH4 ये वीक है, जो भी होता है लेस पावर है, तो ये केवल इन दोनों को कर पाएगा, कीटोन और एल्डिहाइड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड खतरनाक चीज़ होती है, फिट से याद कर सकती है, इसलिए किसी भी एसिड हो गया या तो उसके डेरिवेटिव्स को नहीं कर पाएगा, खतरनाक चीज़ होती है। कमज़ोर देखो जैसे नहीं ज़्यादा नहीं, बस ये है कि समझ गए होगी, इस अकॉर्डिंग ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो देखो बनेगा वही ROH, कैसे नहीं पता लेकिन इतना बताया गया, रट लो, बनेगा अल्कोहल। और ये सब चीज़ें जो समझनी थी वो बता दिया। तो देखो फिर से एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। देखो इससे पहले देखो जैसा कि ये तो जानते ही हो कि जैसे यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये ऑर्थो पोजीशन हो जाता है, और ये मेटा और ये नीचे वाला पैरा वो जानती है। लेकिन जो है बताना सबसे पहले देखो CH3 है और ये C डबल बॉन्ड H है, यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड H आखिर में। तो देखो इसमें कहना क्या चाहता हूँ, देखो जैसा कि ये इसको है और ये इधर है, तो इसके बीच वाला जो है ये C डबल बॉन्ड हो, देखो ये चीज़ मतलब कि ये चीज़ यहाँ आपको और अच्छे समझ जो सर बताए थे। देखो जैसा कि ये सिमेट्रिकल है, R इधर भी है, R इधर भी, देखो वो काम का नहीं है लेकिन समझ आए ताकि बता रहा हूँ। ये दोनों सिमेट्रिकल, इधर भी R इधर भी R, और इधर R है और इधर R नहीं, R डैश यानी असिमेट्रिकल है, दूसरी चीज़ है। लेकिन ये जो बीच में है जो कि ये C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, तो इसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अभी एग्जैक्टली क्या होता है नहीं पता, जब कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी इतने से भी काम चल जाएगा कि जब मतलब किसी दो चीज़ के बीच में ऐसे C डबल बॉन्ड O करके कोई चीज़ होती है तो उसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी देखो C डबल बॉन्ड O है, तो इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड है ये। तो देखो हो गया, एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे RMgX के साथ। R मतलब वही CH3 एल्काइल चेन भी हो सकती है, R मतलब CH3 और Mg मतलब Mg और X मतलब कोई भी हैलोजन, जैसे कि मान लो Br ले लेते हैं इस केस में, तो RMgX से रिएक्शन कराएंगे। देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाली चीज़ है कि मतलब देखो जैसा कि पीरियोडिक टेबल होता है तो उसमें जो मेटल होता है 1 से लेकर 2 3 जहाँ तक भी, तो वहाँ तक वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या तो बोला जाए तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, या तो बोला जाए तो सिंपल एकदम समझ लगाने के लिए पॉजिटिव उस पर चार्ज होगा। देखो वही इलेक्ट्रॉन घुमाना होता है। तो देखो तुमको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगर केमिकल जैसे कि कोई भी, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है तो अगर इसमें मेटल है तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जनरली मेटल पॉजिटिव होता है। ये तो तुम्हें सोचो पता चल जाएगा कि मेटल पता है ही तो पॉजिटिव होता है। तो देखो जैसे कि Mg जो है उधर के साइड आता है, इधर ही के साइड आता है, देख लेना अपना बहन चोद लेना साला वहाँ दर्शार बहन की जो। तो देखो बता ये रहा था कि वही आएगा। तो जो है ये वही है कि Mg जो है मतलब इस तरीके से मेटल तुम्हें पता चल जाएगा देखते ही कि वो मेटल है, और मेटल है तो जनरली जो है देख लेना यहाँ तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 जहाँ भी होता हो वो मतलब उसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। या तो ये कह सकते हो, या तो ये भी कह सकते हो कि अगर तुम्हें नॉन मेटल दिख जाए तो वहाँ से 4 छोड़ दो, क्योंकि 4 में बैलेंस होता है, 5 6 7 और 8वां तो वैसे ही फील होता है, तो 5 6 7 तो वहाँ पे समझ जाना वो निगेटिव वहाँ पे ऐड होगा, निगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ पे निगेटिव होगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ पता कर लोगे। अगर तो मतलब मेटल है तो पॉजिटिव उस पर चार्ज होगा, जैसा कि इसके इसमें पॉजिटिव होगा, और नॉन मेटल है तो निगेटिव होगा। देखो ये हम पता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा हमें यही पता करना था, जैसे कि मान लो ये ऑक्सीजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ़ोन कल बाहर आई आरती वो छोटा सा है, 7 से ज़्यादा बार वही यूज होता है, लेकिन ये भी यूज होता है, तो इसलिए वो भी बता दी, ये भी बता दिया हूँ। तो देखो जैसा कि
तो बताया इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर उस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपनी तरफ जैसे वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पहले से अब ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर माइनस का साइज आ जाएगा। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर पहले से जितना बैलेंस था तो कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन ज़्यादा तो प्लस का चार्ज आएगा। लेकिन वो छोड़, मैं नहीं बता देखिए घुमा दिया, सिंपल सा बोलूँ तो मतलब मेटल है तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा, नॉन मेटल अगर लिखा रहेगा तो देखना कहीं तो उधर उस पर माइनस का चार्ज आएगा। तो देखो इधर अगर प्लस का साइन हो गया, देखो क्यों प्लस माइनस से ही अट्रैक्ट होता है। अगर हमें एक चीज़ पता चल गई प्लस है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली शायद से माइनस ही होगी हमेशा। तो बस यही कहना था, तो उसके अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा CH3। तो देखो और एक चीज़ और गलती कर दिए थे कि जैसे हमने पहले बोला था कि पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है फिर ये माइनस वाली स्पीसी अटैक किए थे हमने एल्डिहाइड कीटोन में, वो साल से गड़बड़ी कर दी थी। इसलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो भी बताया था गलत था, उसको मत मानना, गलत मानना कि पहले जो है माइनस स्पीसी जो है प्लस पे अटैक करती है, फिर जो है ये जो मतलब है फिर यहाँ का लॉन पेयर जो है यहाँ पे शिफ्ट करके आता है, ये दूसरा स्टेप होता है। पहले निगेटिव एलिमेंट शायद से ये भी गलत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे भी समझ आया ये पहले अटैक करेगा और फिर जो है ये अपना निगेटिव वाला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये इधर से जुड़ जाएगा और उस पर चला जाएगा तो ओ माइनस हो जाएगा और ये CCH3 बन जाएगा। देखो CCH3 ये बन भी गया और जो है ये अपना O माइनस हो जाएगा, लॉन पेयर चला जाएगा, O माइनस हो गया और ये CH3 जो है इससे आके जुड़ गया C से, तो ये देखो ये बन भी गया, ऊपर वाला O माइनस हो गया। और जो है ये अब MgBr नहीं छोड़ो हो गया। तो देखो ये सारी चीज़ को मतलब उसके अकॉर्डिंग देखो जैसा देख सकते हो कि मतलब वही सारी चीज़ें हैं, बस उसमें वही चीज़ें हैं, देख लेना। तो देखो जैसा कि फिर इसका हम फिर फर्दर और एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे, यानी H+ और H2O, तो एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे तो अब देखो बस होगा यही कि O माइनस है तो वो इस माइनस इलेक्ट्रोसिटीफाई जो भी हो तो यहाँ बस H आके जुड़ जाएगा। अब ये H जो है H+ में का आके जुड़ेगा कि किस में का जुड़ेगा, मेरे हिसाब से H+ तो एसिड है तो उसका क्यों जुड़ेगा, वो तो बॉन्ड तोड़ने के काम आता है शायद से। तो H2O में का आके जुड़ा होगा, एक जहाँ से भी जुड़ा होगा बस जुड़ा है तो OH बन जाएगा और बाकी चीज़ वही है। तो इस तरीके से यहाँ OH आ जाएगा तो एल्कोहल अपना बन जाएगा। तो प्रिपरेशन हो गया। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ, जो पहला यही है कि डोट हो ROH यानी एल्कोहल लेंगे। अब देखो केमिकल रिएक्शन मतलब अब एल्कोहल से अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। अब एल्कोहल हाँ प्रेजेंट में आ गया, अब उससे अलग अलग चीज़ बनाएंगे। तो एल्कोहल से सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो कुछ होगा नहीं, बस ये Na इसकी जगह आ जाएगा, ONA हो जाएगा। देखो वही होगा कि H है हाइड्रोजन गैस है, इसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, अब अपने ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन गैस है, केवल अकेले भी निकल सकते हैं। देखो मैं अपने से बता रहा हूँ खुद को समझने के लिए, और क्यों होता है वो नहीं पता, हो सकता है जो गलत हो, कह सकता है गलत ही होगा जो बताया, लेकिन मैं समझने के बताया ताकि रट पाऊँ, क्योंकि रटना मेन पॉलिटिक नंबर है, छोड़ो। तो देखो H+ निकल मतलब H+ बोला हाइड्रोजन गैस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और ये Na आके जुड़ जाएगा। तो देखो Na आके जुड़ जाएगा तो ONA बन जाएगा। देखो ONA बन गया और देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, उड़ गई, लिबरेट पता नहीं जो भी हो। तो देखो हाफ ऑफ हाइड्रोजन छोड़ो जो भी हो, हाफ ऑफ H2 लिबरेट हो गया, उड़ गया और Na जो है O की जगह आ गया, तो ये मतलब कि H की जगह आ गया तो ONA बन गया। तो ये तो देखो ये हाइड्रोजन गैस उड़ रहा है कि मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसी किसी चीज़ को हम बोलते हैं, इसलिए जो है ये लिटिल बिट एसिडिक है, लिटिल बिट एसिडिक है अल्कोहल मतलब जो भी हो, छोड़ो। अब अगला आता है, देखो अगला आता है एल्कोहल लेंगे, ROH, R मतलब CH3 अल्काइल चैन जोड़ सकते हो, ROH लेंगे और लेंगे जो है कार्बोजाइलिक एसिड, शायद से R है, C डबल बॉन्ड O और OH है तो शायद से कार्बोजाइलिक एसिड ही है, तो वो लेंगे। तो देखो होगा क्या, वही माइनस ऑफ H2O होगा, H2 देखो OH है और इधर से H, R में का OH और उधर का H, माइनस ऑफ H2O होगा और जो बच रह गया वो अपने ऑटोमेटिकली वो अपना जुड़ जाएगा। तो देख सकते हो R बचा है और इधर से C डॉट OR, तो हो गया C डॉट OR और R ईस्टर अपना बन जाएगा इस तरीके से। देखो जैसा कि
कि बायोमॉलिक्यूल्स में भी बॉन्ड डोटो मोनोसेकेराइड का तभी बनता है जब उसमें माइनस ऑफ H2O होता है। और इनफैक्ट इस सारे लेसन में भी हर समय क्या मैक्सिमम ऑफ H2O का लॉस ही होता है। इनफैक्ट व्हेन यू डिफेक्ट also with defection there is a loss of H2O in form of urine, means decisive, because you remember from this example what is the importance or in all things. Even you defect in morning, from that also loss of H2O through urine at the same time as you defect. So in defection you also need to also loss of H2O through this is highly H2O. So you have to एकदम feed in subconscious mind loss of H2O. So leave it. This thing is more of used in aldehyde ketones. So for that I running in idea of mine, so I tell it. So that is the thing. So now let's see. ROH means alcohol react with HX, mean मतलब कि देखो यही है, HX है, H प्लस दे देगा और X फ्लोरीन क्लोरीन माइनस ही होगा। तो देखो H प्लस दे देगा तो H प्लस दे देगा तो ये H प्लस दे देगा, और इधर OH है तो OH, अरे यार मतलब वही H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और फिर X जो है R से आके जुड़ जाएगा तो RX बन जाएगा, उधर से H2O हो जाएगा माइनस ऑफ H2O। तो ये हो गया। अब इससे फर्दर और देखो, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है कि इधर से H2O जुड़ गया, उधर से R जुड़ गया, X जुड़ गया। नहीं, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन क्या होता है? सिंपल प्रोटॉन का जुड़ना इस प्रोटोनेशन। और कैसे, वो देखो, वो इम्पोर्टेंट है। देखो जैसा कि ये R है और O पे दो ठो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, दो ठो इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी ये दो ठो लॉन पेयर खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉन पेयर शायद से, तो जो भी हो। तो देखो H प्लस और H प्लस जो है, X जो है देखो H प्लस है और उधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऊपर लगा है, तो वो आके जुड़ जाएगा। H प्लस उससे जुड़ जाएगा तो H2O फॉर्म कर लेगा। देख सकते हो जैसा कि ये O अब 2 ठो H से जुड़ गया, H2O हो गया। और ये इसके आते ही ये अब नहीं छोड़ो, मतलब हाँ, इसके आते ही जो पहले वो शायद से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो निगेटिव में था, अब वो पॉजिटिव में हो गया। ये बता रहा हूँ ताकि कुछ फ्यूचर में और डिकोड करना है कि ये केवल क्यों एक H क्यों आते हुए, यहाँ पे तो 2-4 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल एक H से कैसे? उसको तो एक ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, हाइड्रोजन का 2 वैलेंसी होता है, तो वो भी तो ओवरऑल ये निगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव कैसे? इसीलिए बताया। नहीं छोड़ो, ये H2O जब होगा कुछ नहीं, बस अब ये H2O है तो ऑटोमेटिकली ये निकल ही जाएगा। देख सकते हो सही, इधर साइन कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, नहीं बस यही कि H2O इधर से निकल जाएगा और जो है अपना जो X है वो RX से आके जुड़ जाएगा। तो बस इधर ज़्यादा ध्यान ना दो, RX फॉर्म हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, बस दैट्स इट। अब अगला आता है उधर कि देखो 3 ठो है और तीनों बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो हम ROH और इस केस में भी ROH ही है, बस 3 ठो लेंगे क्योंकि इधर की चीज़ 3 ठो है, लेकिन वो छोड़ो। देखो हमेशा एक क्लोरीन R के साथ जुड़ के RCl बनाएगा, और एक क्लोरीन हमेशा जो है H के साथ HCl बनाएगा ताकि निकल सके। इसीलिए बेस बता दिया हूँ जिस बेसिस पे चीज़ें सॉल्व होंगी। तो देखो होगा यही, देखो PCl 5 है तो क्लोरीन 5 ठो है, एक क्लोरीन जो है RCl से जुड़ जाएगा और RCl फॉर्म कर लेगा, और 4 क्लोरीन बचा, फिर से एक क्लोरीन जो है HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। अब 3 क्लोरीन बचा और 3 क्लोरीन बचा और O बचा और P बचा, तो POCl3 निकल जाएगा इस तरीके से। अब अगला में भी यही है, देखो SOCl2 है, एक क्लोरीन R के साथ RCl बना लेगा और एक क्लोरीन H के साथ HCl बना लेगा। और जो बचा, जो कि SO बचा, और जो है इधर से OH बचा तो SOO2H बचा। नहीं H तो पहले ही HCl के फॉर्म में निकल गया, तो केवल एक
ओ इधर से बचा, उधर से SO2 बचा, मतलब SO बचा तो SO2 हो गया। तो देखो जो HCl है ये भी गैस है, साथ से ये भी गैस है, तो शायद से ये मैं अपने से बनाया गलत हो सकता है, लिबरेट कर जाएगी यानी उड़ जाएगी। अब अगला देखो PCl3 है, तो देखो क्योंकि यहाँ पे Cl3 टिंट हुआ है इसीलिए इधर से टिंट हो ROH लेंगे, तो हमारा जो तीनों Cl जो है तीनों R के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो 3RCl बना लेगा। 3RCl तीनों Cl तीनों R के साथ जुड़ जाएगा। और जो है अब बचा यही P बचा, और देखो ये 3 इधर से इनटू में है, जब इधर से इनटू में होता है ये भी नोट कर लो, और कभी फ्यूचर में 10 साल बाद देख रहे हो तो भूल जाओ। तो ये 3 इस तरीके से अगर किसी चीज़ से कितने भी चीज़ हो उससे इनटू होता है, तो ये पूरे से इनटू होता है, ये पूरे से इनटू होता है। केवल एक से तब होता है जब मान लो ऐसे ऐसे कितनी भी चीज़ लिखी हो, और जैसे मान लो ऐसे 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 लिखी हो, तो अगर यहाँ पे इधर नीचे 2 लिखा है तब केवल ये इससे इनटू है। लेकिन अब अगला सवाल यही उठता है कि मान लो अगर ये ब्रैकेट में है तो अब क्या ये सब से इनटू में होगा, या तो फिर केवल इसी से अभी भी इनटू में होगा, जो भी हो। मतलब जो इधर का बता ही दिया, ये PCl बन जाएगा, और उधर 3 OH है, 3 OH PP, तो देखो 3 OH है तो H भी 3 ठो है ये, और O भी 3 ठो है, और P एक है तो H3PO3 बन जाएगा इस तरीके से। देखो और इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, और जो है इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। पता नहीं क्या लिखा है, 2, हाँ लिखा ही है कि देखो इसमें 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसमें भी 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है नीचे वाले में।